यदि आप एक तार्किक व्यक्ति हैं जो तर्कसम्मत बातें करते हैं, तथ्यात्मक बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका थोड़ा लॉजिक हो, तो आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे लोगों से सामना हुआ होगा आपका, जो जब कुछ तर्क नहीं दे पाते हैं, अपनी बात को, अपनी गलत बात को सही साबित नहीं कर पाते हैं, तो ये कहने लगते हैं कि अरे हम तो अज्ञानी हैं भाई। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर कई लोग इस तरह के हरकतें करते हैं। जैसे सुकरात ने कहा था ना कि मैं बस यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो होता क्या है कि कई अहंकारी और मूर्ख लोग उन शब्दों का दुरुपयोग कर लेते हैं या उपयोग कर लेते हैं अपने अहंकार को बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ होगा जो अक्सर कह दिया करते हैं अरे हम तो अज्ञानी हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हम कह सकते हैं कि हिंसक लोग हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, जो ऐसे काम करते हैं जो करने लायक नहीं है, नहीं किए जाने चाहिए, किंतु वे सचमुच ईमानदारी से ये स्वीकार करते हैं कि हां, मैं बेईमान हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं वो काम करता हूं जो एक समझदार व्यक्ति शायद कभी नहीं करना चाहेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे रिश्तों में प्रेम नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने रिश्तों में हिंसक हूं। फायदे मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे सारे रिश्तों में केवल स्वार्थ है, स्वार्थ पर आधारित है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उसी से अपना मतलब रखता हूं जिससे मेरे स्वार्थ पूरे होते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ही खड़ा होऊंगा, उसी का साथ दूंगा जिससे मेरी कामनाएं पूर्ति हों। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि उससे मुझे कुछ मिल रहा है और मैं वो जो मिल रहा है चाहता हूं कि वो मिलता रहे। तो एक समाज में इस तरह के लोग होते हैं। बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम, मगर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हाँ वो गलत है। वो अज्ञानी है तो कहेंगे हाँ सचमुच मैं अज्ञानी हूं, स्वीकार करता हूं। वो चोर है तो स्वीकार करेंगे कि हाँ मैं चोरी करता हूं। वो बेईमान है, स्वीकार करेंगे कि हाँ मैं बेईमान हूं। ठीक। एक दूसरे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी तादाद बहुत अधिक है। हम में से अधिकांश लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। ये कौन होते हैं? ये बेईमान हैं, मगर ईमानदारी से कभी स्वीकार नहीं करते कि ये बेईमान हैं, ये झूठे हैं, ये पाखंडी हैं, मगर ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते कि ये झूठे हैं, झूठे और पाखंडी हैं। ये लोग अधार्मिक हैं, हिंसक हैं, मगर ये कभी स्वीकार नहीं करते। ये स्वयं को हमेशा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में केवल हिंसा है, मगर ये ऐसा जतलाने की कोशिश करते हैं जैसे कि इनके जीवन में प्रेम की वर्षा हो रही हो। इनके संबंधों में केवल स्वार्थ है, हिंसा है, कलह है, क्लेश है, मगर ये दुनिया को इस तरह से दिखाएंगे जैसे कि इनके संबंधों में तो कोई समस्या ही ना हो, जैसे कि इनके संबंध बड़े प्रेम के हों। इनकी जिंदगी घोर दुख, नर्क से भरी होगी, मगर ये
ऐसे दिखाएंगे खुद को जैसे कि सब चंगा चल रहा हो, बढ़िया चल रहा हो। जहां स्वयं को खुश दिखाने से इनके स्वार्थों की पूर्ति हो रही होती है, वहां ये स्वयं को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये बड़े खुश हैं। और जहां इनको लगता है कि थोड़े दुखड़े रो देंगे तो इनके स्वार्थों की पूर्ति हो जाएगी, वहां ये दुखड़े रोने लग जाते हैं, खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनकी जिंदगी बर्बाद हो। मगर ये सचमुच में अपनी जो हकीकत है वो नहीं दिखाना चाहते। तो दो तरह के समाज में ये लोग होते हैं। एक वो जो एक शब्द में कहें तो बिल्कुल झूठी, बेईमान और गलत जिंदगी जी रहा है, मगर साफ साफ स्वीकार कर रहा है, ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं झूठा हूं। और एक वो होते हैं जो पाखंडी होते हैं, कह सकते हो एक झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, और एक पाखंडी होते हैं। ये वो हैं जो बेईमान हैं मगर खुद को ईमानदार दिखाते हैं, जो झूठे हैं मगर खुद को दिखाते हैं जैसे कि वो सच्चे हैं, जो अधार्मिक है मगर दिखाते हैं जैसे कि वो धार्मिक हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। तो इन दोनों में ये जो पहले तरह का व्यक्ति है ना, जो गलत तो है, बेईमान तो है, मगर स्वीकार करता है कि हाँ वो ऐसा है, उसकी ज्यादा संभावना होती है कि कभी भी किसी भी क्षण उसकी जिंदगी एकदम से रूपांतरित हो सकती है। वो अगर चाहे तो बहुत अभी पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेईमान है, और अगले ही क्षण, अगले ही दिन चाहे तो तुम पाओ कि वो बिल्कुल बदल गया है, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना राजा हरिश्चंद्र बन गया हो, बिल्कुल सच्चा ईमानदार बन गया हो, हर तरह के झूठ उसने छोड़ दिए हो, सारे गलत काम उसने एकदम से त्याग दिए हो, क्योंकि उसने स्वीकार करा कि वो जो कुछ भी कर रहा है करने लायक नहीं, जैसे जी रहा है वो जीने लायक जिंदगी नहीं है। उसने बीमारी को स्वीकार करा कि बीमारी तो है, इसीलिए कभी भी उसका इलाज हो सकता है। मगर वो जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सुधार आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत लगभग असंभव जैसा है। क्योंकि जब तक वो अपनी हालत के प्रति, अपनी वास्तविकता के प्रति, अपनी हकीकत के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, जब तक वो जो हैं, जैसे हैं, जिस हालत में हैं, साफ साफ ईमानदारी से उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उनका कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा साधु, संत, महात्मा, कोई उनका भला नहीं कर सकता। क्योंकि ईमानदारी तो आपको ही रखनी पड़ेगी, शुरुआत आपकी तरफ से होगी। आप ही यदि बेईमान हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। तो अब इन लोगों को पहचाने कैसे? तो सबसे पहली बात तो यह है, किसी दूसरे के पाखंड को, उसके झूठ को पहचान सको, उसके लिए तुम्हारा स्वयं का सच्चा ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि तुम खुद ही अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, अपनी हकीकत के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो तुम दूसरे को कभी नहीं पहचान पाओगे, दूसरा तुम्हें धोखा दे देगा। तो फिर ये जो दो लोग हैं, एक पाखंडी है और एक झूठा है। झूठा है मगर स्वीकार कर रहा है कि हाँ वो झूठा है। एक पाखंडी है जो झूठा तो है मगर स्वीकार नहीं कर रहा है ना? तो कैसे पता करें कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन पाखंडी है? क्योंकि जो पाखंडी है वो भी क्या कहता है, अरे हम तो भैया अज्ञानी हैं, हाँ? उससे कोई बात पूछो, किसी मुद्दे पर चर्चा करो, तो थोड़ी देर तो वो सवाल जवाब करता है, फिर कहता है अरे हम तो अज्ञानी हैं। और जो सचमुच अज्ञानी है वो भी यही कहेगा कि अरे हम तो अज्ञानी हैं, है ना? दोनों कहेंगे कि हम अज्ञानी हैं। दोनों में अंतर कैसे होगा? यदि
किसी व्यक्ति से आप किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस मुद्दे या जिस बात में उसको बड़ा भरोसा है, जिसको वो मानता है। जैसे कोई व्यक्ति खूब चिल्ला रहा है किसी बात को लेकर के कि ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है ना। मगर आप समझते हैं, आप जानते हैं तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से कि वो व्यक्ति जिस बात के पक्ष में बोल रहा है, जिस बात को सही कह रहा है, वो बात सही नहीं है। आप ये समझते हैं, ठीक, पर वो व्यक्ति चिल्लाया जा रहा है। अब आप कहते हैं चलो इस व्यक्ति से बात करते हैं। तो जब आप इस व्यक्ति से बात करते हैं, तर्क सम्मत बात करते हैं, बौद्धिक रूप से बात करते हैं, तथ्यात्मक रूप से बात करते हैं, तो ये व्यक्ति बात तो करता है थोड़ी देर, है ना। पहले तर्क वितर्क करता है, कुतर्क करता है, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत कहने को है कहता है। जितनी भी जानकारी है, समझ है, ज्ञान है, तार्किकता है, जितने तथ्य हैं उसके पास, वो बात करता है। मगर फिर भी उसकी बात गलत साबित हो रही होती है आपके सामने, तो ये व्यक्ति बौखलाने लगता है, चिढ़ने लगता है ना। और जब इसके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो फिर कई बार ये क्या करता है, ये कहता है कि अरे हम तो अज्ञानी हैं, खुद को ही अज्ञानी बताने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्या सचमुच इसने स्वीकार करा है कि ये अज्ञानी है, या बस ये आपसे बचने के लिए, आपसे पीछे छुड़ाने के लिए और अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए ही तो नहीं कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूं? सचमुच स्वीकार कर रहा है कि मैं अज्ञानी हूं? क्या सचमुच इसने समझ लिया है, इसको ये समझ आ गया है? क्या इसने जान लिया है कि ये गलत है, या बस ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है? इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता ऐसे लगाओ, सबसे पहला तरीका, अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि हाँ ये अज्ञानी है, तो फिर देखो कि जिस बात में ये बहुत भरोसा कर रहा था, जिस बात को लेकर के ये खूब नारेबाजी कर रहा था, जिस बात में इसको बड़ा विश्वास था, अब देखो कि क्या अभी भी ये उस बात के प्रति उसी तरह से अड़ा हुआ है। यदि हाँ, तो समझ लो कि इसने अभी स्वीकार किया नहीं है कि यह अज्ञानी है, अभी इसने जाना नहीं है कि यह सचमुच अज्ञानी ही है। क्योंकि यदि इसने ये समझ लिया होता है, इसको ये बात समझ आ गई होती कि ये तो अज्ञानी, ये कुछ नहीं समझता, इसकी बात गलत है, अगर इसने ये स्वीकार कर लिया होता तो ये फिर उसी बात पर अड़ा कैसे रहता। मगर ये अड़ा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, बस वो बस बचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा तरीका, उससे कहो कि हाँ चलो ठीक है, तुम अज्ञानी हो ना, कोई बात नहीं, अज्ञानी होने में कोई समस्या नहीं है। अगर सचमुच आप ये समझते हैं कि आप कुछ नहीं समझते तो ये बहुत बहुत ऊंची बात है, कहो सबसे ऊंची बात है। तो उससे कहो फिर क्या कि आप तो अज्ञानी हैं, आप कुछ नहीं समझते, और आप जिस बात को सही मान रहे हैं हमने आपको समझाया कि वो गलत है ना। तो चलो मैं थोड़ा और विस्तार से और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं कि आपकी बात गलत है, और आपको इस बात को नहीं फैलाना चाहिए, इसके नारे नहीं लगाना चाहिए, इस बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, इस बात पर अड़ना नहीं चाहिए आपको, है ना। तो उससे कहो कि आप तो अज्ञानी है, तो चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि हकीकत क्या है ना। तो होगा क्या, ये व्यक्ति उस बात को सुनना नहीं चाहेगा, ये भागने की कोशिश करेगा, ये बचने की कोशिश करेगा, या फिर ये फिर से कुछ कुतर्क करने लगेगा। यदि वो स्वीकार करता है कि हाँ मैं अज्ञानी हूं और सीखने को राजी होता है, और अपने जिस बात को वो सही समझ रहा था उसके गलत साबित होने पर वो उसको गलत स्वीकार करता है, तब तो जानिए कि हाँ इसने समझा, इसने स्वीकार किया कि हाँ ये अज्ञानी ही है, माने ये नहीं समझता उस बात को। पर यदि वो बात पर भी अड़ा हुआ है, समझने को भी राजी नहीं है, तो एक बात और प्रयोग करके देख लो उस पर। तीसरी बात क्या, एक हमने कहा समझाओ, दूसरी बात देखो कि वो उस पर अड़ा हुआ है कि नहीं अड़ा हुआ है, और तीसरी बात क्या, उसी क्षण से जब वो ये कहता ना अरे
हम तो अज्ञानी हैं भैया, अरे तुम ही सही हो, अरे भैया तुम आए बड़े ज्ञानी। ठीक है, उसी क्षण से उस व्यक्ति को अज्ञानी कह करके पुकारो, उसको अज्ञानी कहो। अगर वो ये अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है हाँ भैया हम तो चोर हैं, तो फिर उसको चोर ही नाम दे दो। ऐसे ही बुलाओ जैसे एक चोर को बुलाते हैं, ऐसे बुलाओ जैसे एक बेईमान व्यक्ति को बुलाते हैं। बेईमान उसका नाम रख दो, गंवार उसका नाम रख दो, चोर उसका नाम रख दो। पागल कहता हाँ हम तो पागल हैं, कहते हैं ना ऐसे लोग, अरे हम तो पागल हैं, हाँ हम तो पागल हैं, तो उसको पागल ही कहो। वो कहे हाँ हम तो बेवकूफ हैं, तो उसको बेवकूफ ही कहो। तो उसका उसी क्षण वो नाम रख दो जो वो अपने आप को स्वीकार कर रहा है, उसी नाम से उसको पुकारो, उसी तरीके से, उसी लहजे में। फिर देखो कि क्या वो चिढ़ता है। अगर वो चिढ़ता है, पहले तो उसका वही नाम रख दो और फिर उसको कहो कि चलो मैं अब समझाता हूं, तुम्हें सिखाता हूं कि जो तुम कर रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, उन सब का मतलब क्या है। तो अज्ञानी, बेईमान, चोर, गंवार पुकारे जाने पर यदि वे चिढ़ता है और सीखने समझने से कतराता है और उसी बात पर अड़ा रहता है, तो समझिए कि उसने अभी सचमुच में स्वयं को ना तो अज्ञानी समझा है, ना स्वीकार किया है। ये बड़ा पाखंडी इंसान है, वे बस अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो चिढ़ रहा है तो उससे कहो कि भाई तू ही तो कह रहा है कि तू अज्ञानी है। अब अज्ञानी को अज्ञानी कहकर नहीं पुकारे तो क्या कहकर पुकारे। तू कह रहा है कि हाँ तू चोर है, अब चोर को अगर चोर कहकर ना पुकारें तो क्या कहकर पुकारें। बेईमान को बेईमान ना कहें तो क्या कहें। तूने तो कहा कि तू बेईमान है, चोर है, अज्ञानी है। जो सचमुच स्वीकार करता है ना कि हाँ मैं बेईमान हूं, तुम उसको बेईमान कहोगे तो वो नहीं चिढ़ेगा तुमसे। हाँ उसे बुरा लगेगा कि यार मैं बेईमान हूं, मुझसे कह रहे हैं। इसी कारण तो वो व्यक्ति जो साफ साफ स्वीकार कर लेता है उसमें सुधार की संभावना होती है और बहुत आसानी से, बहुत बहुत जल्दी वो सुधर सकता है। देखा ना, जैसे अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी। सब जानते हैं कि ये डाकू है, हत्यारा है, और वो भी स्वीकार करता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्ध क्या कहते हैं, यही तो कि तेरा ही कुछ हो सकता है भाई। तो फिर देखो वो बौद्ध भिक्षु हो जाता है, क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है अपनी बीमारी को, वो स्वीकार कर रहा है अपनी हकीकत को कि मैं ऐसा हूं। और फिर जब उससे कोई कहता है कि तुम ऐसे हो, तो क्रोध नहीं करता, वो चिढ़ता नहीं है, वो स्वीकार करता है कि हाँ भाई हूं। उसको जब तुम चोर को चोर कहोगे, डाकू को डाकू कहोगे, बेईमान को बेईमान कहोगे, अज्ञानी को अज्ञानी कहोगे, और वो स्वीकार करता है कि हाँ वो ऐसा है, तो उसे बुरा लगेगा। इस बात का नहीं कि तुम उससे ऐसा कह रहे हो, इस बात का कि वो व्यक्ति ऐसा है। तुम उससे चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, इस बात का उसे बुरा नहीं लग रहा है। उसे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं ऐसे जीवन जी रहा हूं जैसे जीना उचित नहीं है एक मनुष्य के लिए। इस बात का उसे बुरा लगेगा, तो वहां से उसमें रूपांतरण आता है। तो कोई व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी कहे, तुरंत उसको अज्ञानी ही घोषित कर दो और उससे कहो कि चल अब हम तुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। और उससे कहो कि फिर जो पकड़ रखी बातें तू तो अज्ञानी है, तो अज्ञान में तूने जो भी पकड़ा है वो गलत ही है, क्योंकि अज्ञान में जो भी करोगे सब गलत ही करोगे। समझते ही नहीं ना तुम, तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि सही है कि गलत है। तो इस तरह से दो तरह के लोग समाज में होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सचमुच अपनी अधिकतम, जितनी अधिक ईमानदारी से वो जी सकते हैं जीते हैं, जितना सही बेहतर जीवन जी सकते हैं, जितना प्रेमपूर्ण जीवन वे जी सकते हैं, जितना बोध में वे जी सकते हैं, जीते हैं। बहुत कम वो होते हैं। उसी तरह से बहुत कम होते हैं जो गलत जी रहे होते हैं और स्वीकार भी करते हैं ईमानदारी से, हर जगह, हर स्थान पर, हर समय पर, हर माहौल में, हर स्थिति में स्वीकार करते हैं कि हाँ हम गलत हैं। ऐसे लोग भी
यही समझ लो कि बहुत कम होते हैं। जैसे बुद्ध जितने कम होते हैं उतने ही कम ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि जो ऐसा सचमुच स्वीकार करने लग जाता है फिर वो वैसा नहीं रह जाता है। समाज में अगर भीड़ है तो पाखंडियों की है, मिथ्याचारी लोगों की है, ऐसे लोगों की है जो बाहर बाहर तो बड़े भले बने फिरते हैं लेकिन भीतर से राक्षस हैं बिल्कुल, जो बाहर अहिंसा का चोला पहनते हैं लेकिन भीतर हिंसा से भरे हुए हैं, जो बाहर प्रेम की बातें करते हैं लेकिन भीतर घृणा, हिंसा, कलह, क्लेश और ईर्ष्या से भरे होते हैं, जो बाहर से स्वयं को साहसी दिखाते हैं लेकिन भीतर से कायर हैं, जो बाहर से स्वयं को परोपकारी दिखाते हैं लेकिन भीतर से बड़े लालची हैं। ऐसे लोगों की तादाद है समाज में। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्योंकि फिर क्या होगा जब इस तरह से आप देखते हैं तो आप ये साफ साफ देख पाते हैं कि इस व्यक्ति को सुधारने में कितनी मेहनत इस पर करनी चाहिए और कहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए। जो अभी स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि वो कुछ नहीं समझता, जो वो बेईमान है, जो अपनी बीमारी को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, जो खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं है, जिसकी नीयत ही नहीं है बेहतर होने की, जो झूठा है, जो पाखंडी है, वो तो लगभग असंभव है कि सुधरे। हाँ, किसी तरह से अगर वो ईमानदार हो जाए तो फिर संभावना खुलती है। तो एक पाखंडी में और एक झूठे व्यक्ति में झूठा ज्यादा बेहतर होता है। उसके लिए संभावना ज्यादा है कि उसकी जिंदगी सचमुच बेहतर हो सके। मगर ये बात भी ध्यान रखना कि ये जो दवाई है जिसकी हमने बात की, ये प्रयोग अन्य लोगों पर इसका छिड़काव करने से पहले जरा इसको खुद पर भी प्रयोग कर लेना। खुद को भी देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप झूठे हैं कि पाखंडी हैं। दूसरों को ही नापते तोलते मत रह जाना, खुद को भी देखना कहीं हम भी तो पाखंडी नहीं है। तुम्हार बीमारी होना समस्या नहीं है, बीमारी है और फिर भी स्वीकार नहीं करना, इसमें समस्या है। झूठ बोल दिया इसमें समस्या नहीं है, मगर फिर झूठे हो ये कहलाने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। झूठे हो तो झूठे स्वीकार करो स्वयं को और देखो आईने में कि हाँ झूठा है ये। देखो आईने में उसे ही जो गुलाम है, जो आज़ादी बेच चुका है। फिर ये मत कहो कि अरे नहीं मैं तो आज़ाद हूं। स्वीकार करो कि नहीं हूं आज़ाद, बेच दी आज़ादी मैंने कुछ रुपयों के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए, थोड़ी सी कामनाओं के लिए। तो दूसरों पर प्रयोग बाद में करना, पहले उसका प्रयोग स्वयं पर करो, देखो कि क्या हो। जब ये समझ आए ना खुद में कि तुम पाखंडी हो, बेईमान हो, तुम फर्जी हो, तुम नकली हो, सामने कोई हो जिसकी जिंदगी दिखे कि ये पाखंडी है, खुद में दिखे तो खुद से पूछो कि क्या मिल रहा है ये पाखंड करके, क्या पा लिया तुमने ये पाखंड करके, और क्या पालोगे तुम पाखंड करके। जिंदगी को नर्क बनाने के सिवा और कुछ किया है इस पाखंड से। सामने कोई व्यक्ति है तो उससे पूछो तुझे क्या मिल रहा है, क्या पा रहा है तू पाखंड करके। तेरे सामने अवसर है, विकल्प है सीधी सच्ची जिंदगी जीने का। कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो भी होगा भला ही होगा। सच्चा जीवन जीने से बुरा नहीं होता है कुछ भी। सच्चा जीवन जीने से कुछ भी बुरा नहीं होता हमारे साथ। जो होता है वो अच्छा ही होता है, भला ही होता है, भले ही हमें वो अच्छा लगे या ना लगे। तो तुझे क्या मिल रहा है पाखंड से भरा हुआ जीवन जीकर? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। सब कुछ मिलकर के भी अगर जीवन में दुख ही भरा हुआ है तो जो मिला उसका भी कोई अर्थ नहीं। और यही बात अपने से कहो, यही सामने वाले से कहो।
क्योंकि अब उससे तर्क करने की जरूरत नहीं है। तर्क करके, कुतर्क करके तुम उसे नहीं समझा पाओगे। तुम बस उसको, ये उसके भीतर ईमानदारी को जगाओ, उसके भीतर उस बिंदु को जगाओ जहां उसकी नीयत हो बेहतर होने की, जहां वो स्वीकार करे अपनी हकीकत को, जो वो है, जैसा वो है उसको। तो शायद उसमें बेहतरी की संभावना खुले। अभी तो ये चाहिए कि आप उसे दिखाओ कि देख, तू जैसी पाखंड से भरी हुई जिंदगी जी रहा है, उसके कारण तूने अपनी जिंदगी का क्या हाल कर लिया है। और खुद अगर वैसे जी रहे हो तो खुद से पूछो, खुद को बताओ, खुद को देखो कि कैसी अपनी हालत कर ली है, अपनी हालत कैसी कर ली है पाखंड से भरी जिंदगी जी करके। छोड़ो ना पाखंड, सच्चे जियो, ईमानदार जियो, बेखौफ जियो। छुपाने की आवश्यकता नहीं, हजारों नकली चेहरों की जरूरत नहीं। कब तक, कहां तक, कितनी देर तक इन नकली चेहरों को संभालते फिरोगे? किनके लिए संभाल रहे हो? हटाओ ना वो मजबूरियां, हटाओ वो स्वार्थ, हटाओ वो डर। असली चेहरे में जियो, असली होकर जियो। फिर जो भी होता है होने दो, स्वीकार करो, मगर असली जियो। याद रखना, वो बेईमान इंसान जो ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वह बेईमान है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा बेहतर होता है उस व्यक्ति की तुलना में जो है तो घोर बेईमान, झूठा और पाखंडी, मगर दिखाता स्वयं को ऐसे है जैसे कि वह ईमानदार, सच्चा और धार्मिक हो।